Hello students and viewers, welcome again to our online class Grammar Officer से। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इस यात्रा में, पढ़ाई की यात्रा में आज हम लोग अंतिम पड़ाव पर हैं। ठीक है, हमने 15 वीडियोज आपको अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग आपको पार्ट नंबर 16 दे रहे हैं, मतलब ये 16th वीडियो है। ठीक है, इसके ठीक पहले मैंने आपको एक मिक्स एक्सरसाइज अपलोड की है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को, लगभग 25 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। बाकी रेस्ट आपको हम इसमें कवर कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको एक कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन देती है, जो कि एग्जाम के समय खासकर बहुत काम आने वाली है। ठीक है, लेकिन काम उसी को आएगी जिसके कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर रहेंगे। अगर हिस्ट्री बेस्ड अगर पढ़ाई होगी तो ये भी काम नहीं आएगी स्टूडेंट, बहुत स्पष्ट। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये आपको और बहुत सारे क्लैरिटी देगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग इससे पहले कि आगे बढ़ें, आपको बता दूं कि हर वीडियो में हमारे, ठीक है, हर वीडियो में हम वोकेबलरी आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक कॉमन वर्ड लेते हैं। ठीक है, और उसके कुछ सिमिलर या नियर सिमिलर वर्ड्स उसके मीनिंग के देते हैं, ताकि हर वीडियो में आपको 4-6 वर्ड जरूर मिलते जाएं, जो कि आपको धीरे धीरे स्ट्रेंथन करते चले आपके वोकेबलरी को। ठीक है, आज जो हमने स्टूडेंट्स वर्ड लिया है, जो कि आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा, वो है र्यूड। ठीक है, इसको अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आइए जरा हम समझते हैं इनके सेंटेंसेस को और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ईटिंग ए प्रोटीन इन रिच डाइट लीड टू चिल्ड्रेन कंज्यूमिंग फ्यूअर कैलोरीज ड्यूरिंग लंच टाइम। फिर से पढ़ता हूँ, ईटिंग ए प्रोटीन इन रिच डाइट लीड टू चिल्ड्रेन कंज्यूमिंग फ्यूअर कैलोरीज ड्यूरिंग लंच टाइम। ये हमारा सेंटेंस है स्टूडेंट। हमें यहाँ क्या देखना है कि चूंकि हम बहुत स्पेसिफिक हैं इस वीडियो पे, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ रहे हैं, हम मिसलेनियस नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमारा सीधे सीधे निगाह वहां जाएगी यहाँ पर सब्जेक्ट कहाँ है और उसके अकॉर्डिंगली वर्ब कहाँ है। ठीक है, तो स्टूडेंट व्हेन आई हैड डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो, ठीक है, मैंने आपको बताया था ईटिंग क्या है। यहाँ पर ईटिंग को अगर हम सब्जेक्ट के नजरिए से देखेंगे, क्या है, ये जीरंड है। जीरंड एक सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, इंफिनिटिव एक सब्जेक्ट के रूप में आता है स्टूडेंट, और उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉलो करती है। ठीक है, ये आपको मैं उस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अब वही नियम यहाँ पर देखते ही मेरा दिमाग गया, ईटिंग ये तो जीरंड हो गया ना, तो जीरंड के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है, ईटिंग ए प्रोटीन इन रिच डाइट लीड टू चिल्ड्रेन, यहाँ वर्ब क्या है स्टूडेंट्स, लीड है। वर्ब क्या है, लीड है। तो ये क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? लीड जो है यहाँ पर प्लूरल में है। क्यों? क्योंकि इसमें यस या यस नहीं लगा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इरर जो है वो ये है, लीड्स होना चाहिए। ईटिंग ए प्रोटीन इन रिच डाइट लीड्स टू चिल्ड्रेन कंज्यूमिंग फ्यूअर कैलोरीज ड्यूरिंग लंच टाइम। ये LIC के 2016 में पूछा गया था स्टूडेंट। तो उम्मीद है इस कॉन्सेप्ट को आपने लिया होगा और ये चीज ध्यान में रहेगी आपके स्टूडेंट। ठीक है, आपने इंफिनिटिव लिया, देखा, जेरंड देखा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, द नंबर ऑफ मार्क्स कैरीड बाय ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड एट द एंड ऑफ क्वेश्चन। स्टूडेंट देखिए, द नंबर ऑफ मार्क्स हमने आपको एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के अंतर को। ठीक है, यहाँ पर मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ स्टूडेंट कि क्योंकि डिटेल में वहां डिस्कशन हो चुका है, आप उस वीडियो को पढ़िए। द नंबर का मतलब क्या होता है, हम मतलब निकालें, द नंबर का मतलब क्या होता है और ए नंबर का क्या मतलब होता है। ए नंबर और द नंबर, ठीक है, द नंबर स्टूडेंट्स हमेशा एक कलेक्टिव सेंस देता है, एक यूनिट का सेंस देता है, पर्टिकुलर कर देता है चीज को, लेकिन ए नंबर माने होता है बहुत, मेनी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर ये कलेक्टिव सेंस दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इसका नेचर ही है द नंबर का, जब वो कलेक्टिव सेंस देगा तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। सिंपल सी बात। अब हमें ये देख लेना है कि इसके साथ जो वर्ब लगी है वो सिंगुलर है कि नहीं है। सिंगुलर है तो करेक्शन नहीं है, अगर प्लूरल है तो करेक्शन है। द नंबर ऑफ मार्क्स कैरीड बाय ईच क्वेश्चन आर है, आर क्या है, ये प्लूरल हो गया। अभी जो कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया वो क्या कहता है, द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए।
ठीक है, इसका मतलब क्या है, करेक्शन यहाँ पर है और ये होगा इज। तो द नंबर स्टूडेंट कहीं भी आप देखेंगे तो ये एक यूनिट के रूप में आ जाता है सेंटेंस में, ठीक है। ऐसे में हमें स्टूडेंट ध्यान रखना है कि हमें वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। अगला सेंटेंस लेते हैं, गॉड ब्लेसेस यू विद सक्सेस। ये सेंटेंस है स्टूडेंट कभी आपने सुना है किसी को बोलते हुए गॉड ब्लेसेस यू? नहीं, हमेशा बोलते हैं गॉड ब्लेस यू। मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन किया है जब इस टाइप के सेंटेंसेस के बारे में। ये सेंटेंस का नेचर क्या है, यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी लगा। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें काम नाम लोग करते हैं, किसी को ब्लेस करते हैं, किसी को कर्स भी करते हैं, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस वर्ब प्लूरल होती है। यहाँ पर सिंगुलर लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ईएस नहीं होना चाहिए, होना क्या चाहिए, BLESS, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फैक्ट यू शुड नो स्टूडेंट्स, ठीक है। 50 sheep आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। ये एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है स्टूडेंट, ए शीप आर ए पेट एनिमल, ठीक है। यहाँ पर दोनों मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि उसको इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना है। 50 sheep वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये एक सेंटेंस है, इससे अभी कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट। देयर आर ए फ्यू नाउन्स which in the similar but actually they are in plural। मैंने इसमें बात किया है, ठीक है। शीप है, कैटल है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, लगेज है, बहुत सारे ऐसे हैं, पुलिस है, पब्लिक है, ठीक है। ये सब क्या है, वर्ब हमेशा प्लूरल में होते हैं, एज ए नाउन प्लूरल में होते हैं। वर्ब इनके साथ हमेशा प्लूरल फॉलो करती है, ठीक है। हाँ, अब एक चीज जैसे मैंने बोला अभी पुलिस, ठीक है। तो पुलिस क्या है, ये प्लूरल है, ठीक है। इसका सिंगुलर क्या होगा, पुलिसमैन, ठीक है। इसका प्लूरल क्या होगा, पुलिस मेन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने सर आपको डिस्कस कर लिया, पुलिस वर्ड आ गया तो ये चीज आपको जाननी चाहिए, ठीक है। तो हाँ स्टूडेंट्स, इससे बात करते हैं। यहां पर क्या है, सीप्स, तो गलत हो गया ना, सीप्स होता ही नहीं, कैटल्स होता ही नहीं, इंफॉर्मेशन होता ही नहीं है। ये क्या होता है, सीप होता है, कैटल होता है, इंफॉर्मेशन होता है, एडवाइस होता है। ऐसे में एस बिल्कुल गलत है। तो पहला एरर तो यही है स्टूडेंट कि ये 50 सीप होना चाहिए, जिसका कि हिंदी में मतलब होगा 50 भेड़ें, ठीक है। देखने में ये भेड़ लगती है, सीप, ठीक है, मीनिंग उसका, बट 50 सीप का मतलब 50 भेड़ें, ठीक है। अब जब वो प्लूरल सेंस दे रहा है तो वर्ब प्लूरल होना है, इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर यहाँ होता हुआ तो ये गलत हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट। अब ये तो बात हो गई प्लूरल की, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ए शीप आर ए पेट एनिमल, इसका मतलब क्या हुआ, ये शीप जो है सिंगुलर में, मतलब यहाँ एस नहीं लिखा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल करेक्ट है। अब मैंने यहाँ बताया आपके साथ कि इनके साथ प्लूरल वर्ब लगता है, लेकिन जब यह सिंगुलर का ही सेंस दे रहा है, ए शीप, एक भेड़, ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब क्या होगी, इज हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसीलिए ऐसा ना सोचो आप शीप के साथ प्लूरल वर्ब ही होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर सेंटेंस को लिख लिया ताकि आपके साथ मिस्टेक ना हो स्टूडेंट एग्जामिनेशन में, ठीक है, या आपके अंडरस्टैंडिंग में। नथिंग बट बर्ड्स आर ब्यूटीफुल, नथिंग बट ए बॉय इज हियर। मैंने जहां भी जरूरी समझा स्टूडेंट सेंटेंस को दो रूप में लिख दिया है ताकि उससे संबंधित दोनों चीजों को हम आपको डिस्कस कर पाए, ठीक है। नथिंग बट बर्ड्स आर ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, नथिंग बट के साथ, ठीक है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो। मतलब नथिंग बट के साथ वर्ब तो हमेशा सिंगुलर रहेगी, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बर्ड्स अगर लिखा है नथिंग बट बर्ड्स तो बिल्कुल ठीक है, यानी बर्ड अगर लिखा होता तो भी ठीक होता, बर्ड्स लिखा है तो भी ठीक है। अब आगे हमें देखना है, अब इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है तो ये क्या होगा स्टूडेंट, इज होगा, ठीक है। अगर इज नहीं है, यहाँ आर लिखा है तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ग्रामेटिकली।
अगला क्या है, नथिंग बट ए बॉय इज हियर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये सिंगुलर है, ठीक है, वहां पर प्लूरल था सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या है सिंगुलर है, तो ये वर्ब सिंगुलर ही लगी हुई है, इसको भी सेटिस्फाई कर रही है और नथिंग बट के कॉन्सेप्ट को भी सेटिस्फाई कर रही है स्टूडेंट। ठीक है, तो हमें जब चीजों को समझना है तो हमें अंदर जाके समझना है, वी आर द एडवांस लेवल लर्नर। ठीक है, एडवांस लेवल है हमारा स्टूडेंट, वी डू नॉट बिलोंग विद द जूनियर क्लासेस। ठीक है, ए पेयर ऑफ ग्लव्स आर विद मी। ए पेयर ऑफ ग्लव्स विद मी का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ए पेयर ऑफ ग्लव्स आर विद मी। स्टूडेंट बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जो एक यूनिट बनने के लिए, कंप्लीट एक यूनिट बनने के लिए उनमें दो पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे डिस्कशन किया है, आप वहां जाके देखें, शूज है, दोनों शूज चाहिए, ग्लासेस हैं, दो पार्ट है इसके। ठीक है, लाइक वाइज ग्लव्स हैं, दो पार्ट हैं। ठीक है, ऐसे नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं। ठीक है, यहां पर इनके साथ क्या करते हैं, हम वर्ब का प्लूरल यूज ही करते हैं। ठीक है, वर्ब का प्लूरल यूज ही करते हैं, प्लूरल फॉर्म ही यूज करते हैं। लेकिन अगर इनके साथ ए पेयर ऑफ लग गया, ठीक है, तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, क्योंकि यहां पर सेंस सिंगुलर हो गया, एक जोड़ा ग्लव्स, एक सिंगुलर हो गया, एक जोड़ा ग्लव्स की बात हो रही है स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे में इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ आर लिखा है तो ये गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, हम क्या और कैसे पर हो रहा है उन चीजों पर आपको शिफ्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट, हमारा हर वीडियो पर फोकस यही रहता है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज आपको पसंद आएगी। ठीक है, मोर देन 20 प्लेयर्स हैज अटेंडेड द सेशन, ये है स्टूडेंट। ठीक है, सेंटेंस मोर देन के साथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। ठीक है, और ठीक है, यहां पर क्या है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, ये है उसका रूल। अब यहां पर आप देखिए, मोर देन 20, अगर आप इसको डिस्क्राइब करें, डिस्क्राइब से मतलब है इलेबोरेट वे में समझें। ठीक है, बताता क्या है, 20 से अधिक लोग, अपने आप में प्लूरल सेंस दे रहा है, क्या है, अपने आप में प्लूरल सेंस दे रहा है। ठीक है, तो जब प्लूरल हो गया, यहां पर ये हमने देखा कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहां पर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, है। ठीक है, तब जाकर के हमारा सेंटेंस सही होगा। नो बुक ऑफ दैट कंटेंट इज अवेलेबल। ठीक है, नो बुक ऑफ दैट कंटेंट इज अवेलेबल। इसके साथ स्टूडेंट नो के साथ अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। इसका मतलब यहां पर जो लिखा गया है वो ठीक है। ठीक है, मैन आफ्टर मैन आर ज्वाइनिंग द फंक्शन या ग्रुप, जो भी है। यहां पर क्या है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है स्टूडेंट की प्रीपोजिशन है, सेम नाउन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों तरफ सेम नाउन है, तब हमारा वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसका मतलब ये एरिया इरर एरिया है और यहां होना चाहिए इज। ठीक है, बाकी और गहराई से ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए आप वहां पर वीडियो देखिए। ठीक है, 10 किलोमीटर आर नॉट ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, ये मैंने आपको हर चीज को एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया। यहां पर क्या है, 10 किलोमीटर आर नॉट ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहां पर एक फिक्स डिस्टेंस की बात हो रही है, 10 किलोमीटर। ठीक है, पूरा एक यूनिट की तरह बात हो रही है, एक होल, यहां से लेके यहां तक 10 किलोमीटर है सपोज है। ठीक है, इस पूरी की पूरी दूरी की बात हुई, पूरी की पूरी का मतलब क्या, होल, होल का मतलब सिंगुलर सेंस। तो यहां पर स्टूडेंट सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। मैं कारण भी आपसे डिस्कस किया हूं। ठीक है, अगला सेंटेंस, द टेस्ट ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड हैव बीन amended and we shall be able to obtain information about any Swiss bank account by next month। ये स्टूडेंट बैंक ऑफ बड़ौदा के 2011 में पूछा गया था। ये सेंटेंस वहां से है, ये लंबा सेंटेंस है। ठीक है, होता ही एग्जामिनेशंस में लंबे सेंटेंस आते हैं। यहाँ पर हमें क्या पकड़ना है स्टूडेंट, सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है तो उसका वर्ब कहाँ है। बस जहां पर अगर ये चीज हम पा गए फिर हम देख लेंगे।
अब आप देखिए टैक्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड, मैंने आपको बताया था कि और कहीं हैव बीन अपेंडेड एंड वी शैल बी एबल टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट। हमने आपको बताया था स्टूडेंट, सबसे पहले सेंटेंस में बहुत लंबा हो तो आप प्रीपोजिशन पकड़िए। प्रीपोजिशन देख लीजिए, बिटवीन है, ठीक है, उसके पहले जो सब वर्ड होगा वही डूअर होगा, वही सब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका सेंटेंस सब्जेक्ट हमने पहचान लिया। द टैक्स ट्रीटी, ये क्या है स्टूडेंट, सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये सिंगुलर है। अब इसके जो वर्ब फॉलो करेगी वो सिंगुलर होगी। द टैक्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड हैव बीन लिखा है, मतलब क्या हुआ, ये गलत है, यहाँ हैज बीन होना चाहिए। Amended and we shall be able to obtain information about any Swiss bank account by next month। स्टूडेंट्स ये 11 सेंटेंसेस हो गए। आइए हम लोग कुछ और पढ़ते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस, हमारा सेंटेंसेस स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे मेनी ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, सेवरल ऑफ, इनके बाद क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब प्लूरल, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये ठीक है, बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बहुत सारा डिटेल में डिस्कशन किया हुआ आपको सेपरेट वीडियो में स्टूडेंट, ठीक है। मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करना चाहता हूँ आपका, ठीक है। आप वहां पर देखिएगा। अगर मैं इसके आपको समझाऊं, आप ये देखिए मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या है, एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, वो अपने साथ प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी रन्स आवर रेफ्रिजरेटर, एक सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है डियर बिहेवियर वर नॉट गुड, ठीक है। ये सेपरेट सेंटेंस स्टूडेंट, ठीक है। मुझे चूंकि आपको यहाँ पर समझाना है कुछ चीजें, इसलिए आपको कुछ नाउन्स ऐसे हैं स्टूडेंट, ठीक है, जो प्लूरल में नहीं आते हैं, मतलब प्लूरल में नहीं लिखे जाते हैं। जब बात हम करते हैं प्लूरल में नहीं लिखे जाते हैं, मतलब ये होता है उसका, उनमें हम यस या ईएस या ये सब जोड़ करके हम उसको प्लूरल फॉर्म नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी उन्हीं में से एक है। जैसे हमने बोला था वहां पर इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, फर्नीचर है, लगेज है, गुड्स है, ठीक है। ये सब क्या है, इनमें कोई गुंजाइश नहीं होती कि हम उनमें यस जोड़ करके उसको हम प्लूरल कर लें, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, इनके पहले ए या एन भी नहीं लगता है, ठीक है, ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। हाँ, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ एडवाइस, ये सब हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है, देखा है, वो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर हम ये लिखें कि इंफॉर्मेशन या ए इंफॉर्मेशन या एन इंफॉर्मेशन, ए तो नहीं होगा यहाँ, एन इंफॉर्मेशन, तो बिल्कुल गलत है, ए और एन दोनों भी गलत है। और इसके साथ स्टूडेंट्स क्या है नियम, वर्ब सिंगुलर लेता है, ये अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेता है। अब हम इसका परीक्षण करेंगे स्टूडेंट। इलेक्ट्रिसिटी जब ये सिंगुलर हो गई तो ये क्या है, रन्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वर्ब सिंगुलर है, अगर इसमें यस नहीं होता तो ये वर्ब प्लूरल हो जाती है। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ग्रामेटिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पैरामीटर्स पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आइए अगला, देयर बिहेवियर्स वर नॉट गुड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, मैंने ये बताया बिहेवियर भी उन्हीं में से एक नाउन है, ठीक है, वो भी एस नहीं जोड़ सकता उसमें। यहां पर देखिए गलती क्या हुई है, यही हुई है। यहां पर अगर हम देख रहे हैं बिहेवियर्स लिखा है जो कि गलत है स्टूडेंट्स, यहां पर बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है, और बिहेवियर है, उसके बाद वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर सेंटेंस को यहाँ पर इंक्लूड किया स्टूडेंट इन ऑर्डर टू गिव यू ए क्लैरिटी, ठीक है। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड इन फायर, ठीक है। ये सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ये एसएससी 2010 के स्टेनो की परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है। आप सेंटेंस का जरा सब्जेक्ट को मीनिंग निकालिए, ठीक है, पढ़िए, ढूंढिए सब्जेक्ट उसमें, ठीक है, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, आप इस चीज को पढ़िए, ठीक है, होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, ठीक है। जैसे ये फ्लैट्स है, ठीक है,
ये पूरा का पूरा ब्लॉक की बात हो रही है। इस ब्लॉक के अंदर मान लो 10 फ्लैट है, उनकी एक एज ए यूनिट बात हो रही स्टूडेंट। ये एज ए होल का सेंस दे रहा है, होल वर्ड तक भी है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ये वर्ब सिंगुलर लेगा। इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल करेक्ट है आवाज यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर वर्ब होता तो सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली गलत हो जाता, ठीक है। Neither the father nor the mother of the girl was aware of her activities. स्टूडेंट्स जरा ध्यान से सेंटेंस को पढ़िए, ठीक है। ये बैंक के 1999 की परीक्षा में आया था। उस वक्त तो स्टूडेंट BSRB होती थी, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड, बाद में बैंक वाइज होने लगे एग्जाम, ठीक है। उस वक्त एक कॉमन एग्जाम हुआ करता था, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड, तब का है ये, ठीक है, पुराना है। ऐसे भी स्टूडेंट यहाँ पर देखिए नाइदर नार होता है, यहाँ पर नॉट लिख के आ गया है, गलती कहाँ है, यहाँ पर है। एग्जामिनर ये सोचता है कि परीक्षार्थी का तो ध्यान ही नहीं जाएगा उधर, उसका तो इनबिल्ट सिस्टम है नाइदर नार, नॉट पे जा ही नहीं सकता। देखिए कितनी चालाकी से यहाँ पर दे दिया गया है स्टूडेंट्स। तो ये सब जरा ध्यान देने वाली बात है, और ये ध्यान तब आता है जब स्टूडेंट प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। सम पीपुल फील डिप्रेस्ड whenever they think the future become they think of the future because they do not believe in their capabilities, ठीक है। स्टूडेंट्स सम क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन, पीपुल क्या है, प्लूरल, वर्ब क्या होनी चाहिए, प्लूरल, फील है प्लूरल, बिल्कुल सही, नो एरर, ठीक है। ये बिल्कुल सेंटेंस सही, यहाँ पर फील प्लूरल है, ठीक है, और इसमें हमको कोई इश्यू नहीं है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये जो हमने सेंटेंस आपको डिस्कस किया, ये काफी क्लैरिटी मिली होगी आपको। टू एरर आर ह्यूमन टू फॉरगिव, ये आप देखते ही गलत मान लेंगे, क्यों भी हम मान लेंगे, हमने तो बचपन से पढ़ा है टू एरर इज ह्यूमन, पढ़ते कहावत के तौर पे है ये, ठीक है। अब स्टूडेंट मुद्दा ये है कि यहाँ पर टू एरर इज ह्यूमन क्यों है, क्यों होता है इज ह्यूमन, यहाँ पर आर लिखा है तो ये गलत क्यों है स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था इंफिनिटिव के साथ जीरन के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, और ये यहाँ पर इज होना चाहिए। अब आपको इससे आंसर मिल भी गया होगा कि हम टू एरर इज ह्यूमन कहते हैं तो क्यों कहते हैं, उसके पीछे ग्रामेटिकल रीजन क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज टू डिफिकल्ट फॉर मी, इकोनॉमिक्स हमारे लिए बहुत कठिन है, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं, ठीक है, जो कि लगते प्लूरल हैं लेकिन होते वो सिंगुलर हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ये तो सब्जेक्ट हो गया। बहुत सारी बीमारियां हैं, मिसल्स हैं, रिकेट्स हैं, ठीक है, ये सब मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। इनिंग्स हैं, इनिंग एक वर्ड है, ठीक है। इनिंग्स को मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि कैसे इनिंग्स एक सिंगुलर होती है, ये नहीं कि इनिंग सिंगुलर होती है, ये तो किताब में लिखा ही है, हाउ इट इज सिंगुलर, इट इज पॉइंट टू बी अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज टू डिफिकल्ट फॉर मी, ऐसे सब्जेक्ट के साथ स्टूडेंट्स हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं और ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो टीचर्स वाज प्लेइंग द मैच, ये सेंटेंस है स्टूडेंट। यहां पर जब हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है नॉट ओनली बट ऑल्सो, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, बहुत जगह पढ़ा होगा। ऐसे भी स्टूडेंट्स वर्ब हमेशा अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करती है, मतलब जो सब्जेक्ट अगर वहां पर प्लूरल है तो वर्ब उसका प्लूरल होगा, अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक है। यहां पर अगर देंगे, यहां पर देखिए वर्ब कहाँ है, ये, ठीक है। यहाँ टीचर्स प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब क्या होगा, वर्ब। ये स्टूडेंट्स गलती थी यहाँ पर, ठीक है। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स वर प्लेइंग द मैच, ठीक है। गलती समझे, क्यों गलती यहाँ पर, ये भी स्टूडेंट समझे। द पुअर इज रिलायबल, ये एक सेंटेंस है स्टूडेंट, ठीक है। द पुअर इज रिलायबल। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम चीजों को समझने की कोशिश करें, इसको हटाता हूं मैं, ठीक है। मैंने वहां जब मैं इस चीज की चर्चा कर रहा था वीडियो में, ठीक है,
सेशन में, तो वहां पर भी मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, पुअर और द पुअर का मतलब, ठीक है, पुअर माने होता है गरीब या रिच माने धनी, जो भी लिख लीजिए। ठीक है, रिच माने धनी। लेकिन अगर ये द पुअर लग गया, द रिच लग गया, तो ये हो गया गरीब लोग। ठीक है, सब गरीब लोग, सभी गरीब लोग। ठीक है, धनी लोग। ठीक है, सभी धनी लोग। ठीक है, तो सभी धनी लोग एक प्लूरल सेंस दे रहा है स्टूडेंट। ठीक है, यहां पर ऐसे में हम लोग वर्ब प्लूरल करते हैं आर। ठीक है, द पुअर आर रिलायबल, द पुअर आर ऑनेस्ट, द पुअर आर ट्रस्टवर्थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला है ए सम ऑफ 50,000 रुपीज वर पेड टू हर फॉर द प्रोजेक्ट। ये सेंटेंस है स्टूडेंट। हमने स्टूडेंट्स आपको बताया था एक जगह पर फिक्स डिस्टेंस, अमाउंट, ये सब अगर कलेक्टिव सेंस दे रहे हैं, ठीक है, ये कलेक्टिव सेंस अगर दे रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हमारा वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब हमें ये पकड़ना है सेंटेंस में कि वो कलेक्टिव मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कलेक्टिव मीनिंग अगर दे रहा होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी। अगर वो कलेक्टिव मीनिंग नहीं दे रहा है, टुकड़े में है, फ्रैक्चर्ड है, तो वर्ब प्लूरल होगी। दिस शुड बी अंडरस्टूड बाय यू। अब यहां पर देखिए, ये सम ऑफ 50,000, ठीक है, ये सम ऑफ यानी 50,000 इकट्ठे की बात हो रही है स्टूडेंट। 50,000 इकट्ठे की बात हो रही है। ठीक है, यानी इकट्ठे उनको दिए गए। ठीक है, अब ऐसे में यहां पर वर्ब क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। तो वर्ब क्या होगी स्टूडेंट? वाज। तब जाके हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। उम्मीद है स्टूडेंट्स हम लोगों ने ढेर सारे एक्सरसाइज सब क्वेश्चंस किए, 2 एक्सरसाइज मिला करके, और हमने हर संभव कोशिश की है कि सब कुछ कवर हो जाए। लेकिन उस सब कुछ में संभव है कुछ मिस हुआ होगा एक्सरसाइज में, लेकिन वहां पर अगर आप जाएंगे वीडियो में देखेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा स्टूडेंट। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि हम आगे उसी तरह से आगे बढ़ सकें कॉन्फिडेंटली। आज के स्टूडेंट जो शब्द, वर्ड, जो वोकैबुलरी है हमारी, ठीक है, वो क्या मैंने आपको शुरू में डिस्कस किया था, उसको भी हम यहाँ पर फाइनल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ आज हमारा जो स्टूडेंट्स वर्ड था वो है र्यूड। ठीक है, र्यूड माने क्या होता है स्टूडेंट्स? असिस्ट। क्या होता है र्यूड माने? असिस्ट। तो इसके जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, नियर सिमिलर और सिमिलर हम लिखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है? अनकाउथ। ठीक है, अनकाउथ माने भी यही होता है स्टूडेंट। मैं कैपिटल लेटर में लिखता हूं। और बुरिश। और चर्लिश। ये स्टूडेंट इन सब के माने क्या होता है? असिस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, जितना आपकी वर्ड मीनिंग स्ट्रांग होगी, ठीक है, उतना ही आप इंग्लिश में आगे निकल जाएंगे। ठीक है, असिस्ट। ठीक है, र्यूड का इसको हम एक और वर्ड लिख सकते हैं, अनसिविल। ये बहुत कॉमन वर्ड है इसलिए मैं नहीं लिख रहा था। अनसिविल, अनसिविल माने भी असिस्ट। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अनकाउथ, UNCOUTH। ठीक है, अनकाउथ। बुरिश, BOORISH, बुरिश माने असिस्ट। चर्लिश, CHURLISH, चर्लिश माने असिस्ट। ठीक है, अनसिविल माने असिस्ट तो है ही है स्टूडेंट। 2-3 बार तो हम केवल ऐसे ही पढ़ लेते हैं। अगर इस चीज को 8-10 बार 15 बार आप शुरू में 2-3 दिन पढ़ लीजिए ना, आपको आप खुद देखिएगा आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, फिर थोड़े समय बाद रिवीजन, फिर थोड़े समय बाद रिवीजन। मैं हर वीडियो के थंबनेल पे ही लिख दे रहा हूं कि इस वीडियो में कौन सा वर्ड है। ठीक है, ये बोनस है स्टूडेंट हर वीडियो पे आपको। ठीक है, जब लिख देता हूं तो आपको उसी से देख के पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा वर्ड है, कौन सा में रिवाइज करना है स्टूडेंट्स। Thank you very much students.